अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा, वीडियो जब आप लोग वॉच करते हैं तो प्लीज़ एड्स के साथ देखा करें, और अगर किसी ने लाइक नहीं प्रेस किया तो लाइक को ज़रूर प्रेस करें, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। तो जी करते हैं फिर बात हम अपने व्लॉग की। तो आज हम खा रहे हैं मैक्रोनीज़, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मतलब ज़्यादा ही मज़ेदार बन गई थी। और आज मेरा दिल चाह रहा था, मैं अपने बेटे से कह रही थी कि आज मेरा दिल चाह रहा है मुझे चटपटी सी कोई चीज़ खानी है। तो क्योंकि एक ही रूटीन में सालन रोटी और बस चिकन और फलाना ढमकाना ये खा खा के सब्ज़ी है, तो मतलब मुझे ना बड़ा ही दिल चाह रहा था मज़ेदार सी चीज़ खाने को। तो आज जो है ना बड़ू ने और इसकी मिसेस ने मिल के बनाई थी मैक्रोनीज़, और मैक्रोनीज़ बड़ी टेस्टी थी। तो मेरी ना भांजियाँ बनाया करती थी, वो बहुत ही स्पाइसी और डिलीशियस बनाती थी। तो आज हम उन्हें याद भी कर रहे थे कि आज ना उन जैसी बनी है कि जो हम खा खा के ना बड़े मज़े लिया करते थे, खूब मसालेदार हैं। तो बाबा को तो इतनी इनके मतलब अच्छी नहीं लग रही थी इनके बाबा को, तो फिर भी खा रहे थे सब मज़ा ले लेके। तो जी अब हो गई है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग कहवे के बाद, और जी सुबह दुआ नमाज के बाद हमने किया हल्का फुल्का सा नाश्ता, और नाश्ते के बाद अब मिस्टर हस्बैंड बैठे हुए चाय नोश में मारे थे, और साथ साथ बड़ी गहरी सोच में होते हैं। मतलब सारे जहाँ का गम हमारे जिगर में है, कुछ इसी तरह है ना। तो ये पता नहीं कौन सा गम लेके बैठे हुए थे, बहरहाल हम तो अपना काम कर रहे थे। और जो है बड़ू भी जो है वो बड़ू, अच्छा बड़ू की आज छुट्टी थी, आज उसके ना पैर में तकलीफ़ थी, तो आज उसने छुट्टी की थी। और सुबह नाश्ते की थोड़ी देर बाद मुझे कहने लगा कि मामा मुझे कुछ खाने को दे दो। अब मैंने कहा क्या दूँ तुझे बना के खाने को, फ़्राइज़ बना दूँ। अच्छा फिर पहले फ़्राइज़ बना के दिए, और उसके बाद जो है ना ये बनी पड़ी थी स्वीट डिश, बड़ी ज़बरदस्त सवैयाँ थी, इसमें खोया डाल के हमने बनाई थी, और ये इतनी मज़ेदार बनी थी ना। तो मैं इला का वेट करी थी कि इला आए स्कूल से, और फिर जो है ना इला को रेडी करूँ, इला की जो छोटे मोटे काम है वो करके तो फारिग हूँ। तो हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, मौसम कुछ चेंज हुआ है ना, और यहाँ की हवा तो भाई इतनी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। ये पत्तों के हिलने से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितने खूबसूरत पत्ते जो है ना वो हिल रहे हैं, और हवा वाकई बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैं थोड़ी देर गैलरी में देख भी रही थी, वेट भी कर रही थी इला का। तो मैंने कहा चलो इला का आते आते व्लॉग बनाऊंगी, और इला ना मुझे डेली आते ही कहेगी दादू आज आपने काम नहीं किया अपना। मैं उसे क्योंकि ये कहती हूँ ना बेटा ये हमारी ड्यूटी है ना, इसलिए हमें करना है, ये ड्यूटी है हमारी। तो और सच्ची बात है भाई, ड्यूटी समझ के आप किसी काम को करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे, तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे, वरना फिर जो है ना कोई हाल नहीं है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है, और आपके वसाइल जो हैं वो जो है ना इतने नहीं होते हैं, और महंगाई जो है वो बहुत बढ़ रही है। महंगाई के बढ़ने का तो अंदाज़ा सबको ही है, काफ़ी परेशानी हो रही है, मतलब लोगों को, हमें भी हो रही है। और ये हालात हैं ज़िंदगी के, और फिर भी खुश रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, टेंशन भी लेनी चाहिए कभी कभी कि क्या हो रहा है, क्या कैसे चलेगा, तो कैसे चलेगा का कुछ तो हमें अपनी चादर को जो है वो लिमिट, पाँव जो है वो उतने ही फैलाएं कि जितनी हमारी चादर है। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं। हम लोग जो है ना पाँव जो है ना बहुत फैला लेते हैं, और चादर हमारी कम होती है, मतलब हमारी इनकम इतनी नहीं होती है जितने हमारे अखराजात होते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, परेशानी होती है। तो जी मुझे तो गैलरी में रहना बहुत अच्छा लगता है, और मैं वेट करी थी, वेट करते करते मैंने जी सारी इधर ही व्लॉग बनाई है। आ गई हैं जी मेरी छोटी सी गुड़िया रानी, और गुड़िया रानी जब आती हैं तो आपको पता है कि खूब हल्ला गुल्ला करती हैं, बिस्किट ले आई, ये ले आई, वो ले आई। तो कभी इधर कभी उधर दौड़ें लगा रही हैं, और आते ही चलें जी इसके अब बूट उतारेंगे। और इसके बाबा जो है ना वो हालांकि बिस्तर पे लेटनियाँ मार रहा है, लेकिन वो कभी भी नहीं, उसको पता है ना कि सारे काम इसके दादा दादी ने करने हैं। वो तो बस जो है ना अपनी मतलब वो इतना मस्त है, उसको होश तक नहीं है, वो
मूवी लगा के बैठा हुआ है, खाते हुए मोबाइल, उठते बैठते हुए मोबाइल। और भाई तुम लोग हमारे साथ काम करो ना, हम हमारी हेल्प करो ना, तुम लोग मोबाइल में अलग घुसे रहते हो। तो जी बाबा भी इधर से उधर जो है ना, मिस्टर हस्बैंड इला के दादा जो है ना, इला को लाने के बाद, और इला लाई थी मेरे लिए बिस्किट और बड़ी खुश हो के मुझे दिखा रही थी, दादू मैं आपके लिए चीज़ लाई हूँ, आपके लिए बिस्किट लाई हूँ। तो डेली मेरी और इला की ये जो छोटी सी पार्टी होती है, इला बड़ी खुश होती है, दादो पार्टी करें, दादो पार्टी करें। तो जी ये है नानियों दादियों का हाल। और आप सबसे भी ये है कि खुश रहा करें, बीमार हैं तो भी शुक्र किया करें और बीमारी को मैनेज किया करें, हमारी हिम्मत बहुत ज़रूरी है। तो जी ये इला को चेंज करा के खिला पिला के सुला दिया था। तो ये देखें जी, ये शाम में ना ये बड़ू और इला का मामू जो है ना शॉपिंग करके आए थे, तैयारियां हो रही हैं जी, खूब शॉपिंग हो रही है, क्या बात है, क्या बात है, खूब ख़रीदो फरोख्त हो रही है। और इला जो है, इला हो गई थी रेडी नहा धो के, क्योंकि इला जा रही थी अपने नाना के घर। तो जी खुश रहें, नाना के घर भी घूमते फिरते रहें। आप सब जो हैं वो भी एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। और बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बड़ी रौनक लगाते हैं। परवरदिगार सबके बच्चों को खैर आफ़ियत से रखे, बेटियों को स्पेशली, बेटों को, और सबके लिए दुआ किया करे। अपने बहन भाई, अपने जो है ना फैमिली के बच्चे, आपके ख़ानदान के बच्चे, सारे बच्चे बराबर होते हैं। आपकी फ्रेंड्स के बच्चे, आपके जानने जो आपके अज़ीज़ो कारब हैं, सब बच्चों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये वक्त बड़ा ही ख़तरनाक चल रहा है। अपने बच्चों को हर वक्त जो है ना खुदा के सुपुर्द करना हमारा काम बनता है, दुआ में याद रखना चाहिए हमें हर ख़ानदान के बच्चों को। और इला जो है ना वो रिंग दिखा रही है अपनी कि जी ये मैंने रिंग पहनी है। इसको ज्वेलरी का बड़ा शौक़ है, असल में मेरे साथ ज़्यादा अटैच रहती है, अपनी मम्मा के साथ भी, मम्मा इसकी तो कोई नहीं पहनती है ऐसे ही, मतलब एक तो मसरूफ़ियत इतनी होती है और फिर कुछ को शौक़ भी नहीं होता। तो दादों को तो शौक़ है, तो इसको भी बहुत शौक़ है। मैं कह रही थी चलो इला को जाओ, ये वाला शौक़ तो मेरे जैसा है कि जी थोड़ा जो ना ज्वेलरी का शौक़ होना चाहिए बच्चों को। तो अभी ये इसके गीत हम सुन रहे हैं। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, करते हैं हम अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।